कश्मीर फाइल्स के रिलीज होने के बाद उस वक्त की सरकारों पर उंगली उठ रही है। कई लोग कह रहे हैं कि उस समय तो केंद्र में कांग्रेस सत्ता में थी ही नहीं, फिर उस पर सवाल क्यों? राज्य में बतौर सीएम फारूक अब्दुल्ला भी इस्तीफा दे चुके थे, तो उनका कसूर कैसे? तमाम लोग इन क्यों और कैसे का जवाब जानना चाहते हैं। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में चर्चा द कश्मीर फाइल्स को लेकर उठ रहे सवालों की और इससे जुड़े सियासी दलों के बारे में। पहले बात मौजूदा हंगामे की। द कश्मीर फाइल्स मूवी आने के बाद से कश्मीर घाटी से हिंदुओं के नरसंहार और पलायन का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। इसके लिए एक तबका जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को भी दोषी ठहरा रहा है। इस बीच फारूक अब्दुल्ला ने ऐसे आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि यदि उन्हें 1990 में हुए जनसंहार का दोषी पाया जाता है तो फिर देश में कहीं भी फांसी पर लटका दिया जाए, वह इसके लिए तैयार है। एक टीवी चैनल से बातचीत में अब्दुल्ला ने कहा, सत्य बाहर आ जाएगा यदि आप इसकी जांच के लिए किसी ईमानदार जज को नियुक्त करें और कमेटी बनाएं। आप जान जाएंगे कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था। यही नहीं, उन्होंने कहा यदि फारूक अब्दुल्ला दोषी पाया जाता है तो फिर वह देश में कहीं भी फांसी पर लटकने के लिए तैयार है। मैं इस ट्रायल के लिए तैयार हूं, लेकिन उन लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए जिसका इससे लेना देना नहीं रहा। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को लेकर अब्दुल्ला ने कहा, मैं नहीं मानता कि इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। यदि लोग इस बारे में कड़वा सच जानना चाहते हैं तो फिर उन्हें उस दौर के आईबी चीफ से बात करनी होगी। इसके अलावा केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से भी जानकारी ले सकते हैं, जो उस दौर में केंद्र सरकार में मिनिस्टर थे। इसके आगे फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 1990 में जो कुछ हुआ उसका सत्य सामने आना ही चाहिए और इसके लिए आयोग का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के अलावा सिखों और मुस्लिमों के साथ भी उस दौर में क्या हुआ ये जानकारी सामने आनी चाहिए। अब्दुल्ला ने कहा कि मेरे विधायकों, कार्यकर्ताओं और मंत्रियों ने उनके शवों को पेड़ों से उतारा था, ऐसे हालात थे। यही नहीं, फारूक अब्दुल्ला ने विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर भी टिप्पणी की। फारूक ने कहा, यह प्रोपेगेंडा मूवी है, इसने उस ट्रेजेडी का एक ही पक्ष दिखाया है जिसमें हिंदू और मुस्लिम सभी लोगों को झेलना पड़ा था। उस घटना पर आज भी मेरा दिल रोता है। राजनीतिक दलों के कुछ तत्व ऐसे थे जो जातीय नरसंहार में यकीन रख करते थे। लोग कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार से सहमत हैं, लेकिन ये सवाल उनके मन में कूद रहे हैं, क्या ये बातें सही हैं? अगर हाँ, तो इस पूरे मामले में कांग्रेस बैकफुट पर क्यों है? फारूक अब्दुल्ला के बेटे और राज्य के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला यह दावा क्यों कर रहे हैं कि फिल्म झूठ का पुलिंदा है? इन सवालों को जानने के लिए आपको फ्लैशबैक में ले चलता हूं। 19 जनवरी 1990 यह वो दिन था जब कश्मीरी पंडितों पर जुल्म की इंतहा कर दी गई। उन पर कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकालने का जुनून सवार हो गया था। कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ था। सवाल उठना लाजमी है कि तब सरकारें क्या कर रही थी, कौन था दिल्ली की सरकार में? यह बिल्कुल सही है कि कांग्रेस तब सत्ता में नहीं थी। 1989 के आम चुनाव में राजीव गांधी हार गए थे। इसने वीपी सिंह के लिए पीएम का रास्ता तैयार किया था। वह गठबंधन की सरकार चला रहे थे। इस सरकार को बाहर से बीजेपी और वाम दलों का समर्थन प्राप्त था। 19 जनवरी 1990 को नेशनल कॉन्फ्रेंस भी राज्य की सत्ता में नहीं थी। फारूक अब्दुल्ला ने अचानक 18 जनवरी 1990 को इस्तीफा दे दिया था। वह राज्य को उसकी हालत पर छोड़कर लंदन निकल लिए थे। इस लिहाज से देखें तो ये दोनों बातें सही लगती हैं, लेकिन इससे कोई निष्कर्ष मत निकालिए, कोई नतीजा मत निकालिए। इसके लिए थोड़ा पीछे और थोड़ा आगे की ओर चलते हैं। 26 जनवरी 1990 यह वो दिन था जब आतंकवादियों ने कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया था। श्रीनगर में तमाम दीवारों और चौक चौराहों को बड़े बड़े अक्षरों से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कश्मीर से रंग दिया गया था। भारत और हिंदू विरोधी नारों से घाटी गूंज रही थी। जमायत इस्लामी के फायरब्रांड नेता लाउड स्पीकरों से हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे थे। स्थितियों को काबू में लाने के लिए तब वीपी सिंह ने जगमोहन मल्होत्रा को दोबारा गवर्नर नियुक्त किया था।
वह 21 जनवरी 1990 को कश्मीर पहुंचे थे, लेकिन तब तक पूरी तस्वीर बदल चुकी थी। हालात काबू से बाहर थे। हालांकि तब की वीपी सिंह सरकार को दोष देना सही नहीं होगा। केंद्र की सत्ता में उसका पदार्पण हुआ ही था। 2 दिसंबर 1989 में सरकार ने काम करना शुरू किया था। ऐसा नहीं है कि सरकार ने गलतियां नहीं की। अपने होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी की जान बचाने के लिए 5 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना उनमें शामिल है। सईद की बेटी को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF ने किडनैप किया था। दरअसल यह सब कुछ एक दिन में शुरू नहीं हुआ था। वादी में मासूम हिंदुओं को दिसंबर 1988 से ही निशाना बनाया जाने लगा था। 1989 में बम ब्लास्ट और टारगेटेड किलिंग के मामले पूरे राज्य में सामने आने लगे थे। टिक्का लाल टपलू की सितंबर 1989 में हत्या की गई थी। इसी के आसपास जस्टिस गंजू सहित दर्जनों कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ था। यह राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला की सरकार का वक्त था। यह और बात है कि इन्होंने कुछ नहीं किया। अलबत्ता जुलाई से दिसंबर 1989 के बीच 70 कट्टर आतंकवादियों को रिहा कर दिया गया था। इनमें मोहम्मद अफजल शेख, रफ़ीक अहमद, मोहम्मद अयूब नज़र, फारूक अहमद गनई, फारूक अहमद मलिक, नज़ीर अहमद शेख, गुलाम मोहिउद्दीन तेली, रियाज अहमद लोन, फारूक अहमद ठाकुर के नाम प्रमुख थे। इनकी रिहाई ने आतंकवादियों का मनोबल बढ़ाने का काम किया। 1989 के आम चुनाव से पहले ही इन आतंकवादियों को रिहा किया गया था। फारूक के JKLF के साथ रिश्ते हमेशा सुर्खियों में थे। गवर्नर जगमोहन ने केंद्र को राज्य की स्थितियों के बारे में बताने के लिए नाकाम कोशिश की, लेकिन राजीव सरकार का रुख उदासीन रहा। वह फारूक अब्दुल्ला को नाराज नहीं करना चाहते थे। इन सब बातों को जानकर यह साफ हो जाता है कि अगर देखा जाए तो इस सारे दौर के लिए किसी न किसी हद तक सभी सियासी दल जिम्मेदार कहे जा सकते हैं। सबके अपने अपने तर्क हैं, जिन्हें सुनकर हर सुनने वाला बताने वाले को बरी करार देता है और दूसरों को कसूरवार। लेकिन सच्चाई तो वे ही जानते हैं जिन्होंने उन बेरहम लोगों की बर्बरता और उनके जुल्मों को सहा है। हम किसी एक सियासी दल की बात नहीं कर रहे, क्योंकि यह सभी सियासी दलों की जिम्मेदारी थी कि इस विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय की ससम्मान घर वापसी होती। लेकिन 3 दशक बाद भी इनकी घर वापसी एक सपना बनी हुई है, जो सभी सियासी दलों की नाकामी को दर्शाती है। जहां ऐसे सियासतदानों की तादाद सिर्फ उंगलियों पर गिने जाने लायक है जो आज भी अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिशों में जुटे हैं, वहीं वादी में ऐसे लोग बड़ी तादाद में हैं जो ये कबूल करते हैं और दिल से कबूल करते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अब आप आयोग बनाए या कुछ और, इस समुदाय ने जो भुगता है उसकी भरपाई तो असंभव नजर आती है। हुकूमत की तवज्जो चाहती है ये जली बस्ती, हुकूमत की तवज्जो चाहती है ये जली बस्ती, अदालत पूछना चाहे तो मलबा बोल सकता है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।